नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त मैं हल्द्वानी में हूं। हल्द्वानी में वर्तमान में पुलिस और प्रशासन की नहीं बल्कि दबंगों की चल रही है। यह बात इसीलिए चर्चा में आई है क्योंकि यहां पर अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा है। शहर के चप्पे चप्पे पर अवैध निर्माण हो रहा है और अधिकारी और अभियंता सोए हुए हैं। बीते दिवस की घटना है, एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल का पत्रकार लाल डांट के पास हो रहे एक अतिक्रमण की कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे तो कुछ दबंगों ने उनके साथ वहां पर हाथापाई की, उनका माइक फेंक दिया और हद तो तब हो गई जब उस पत्रकार को उन दबंगों ने सड़क से नीचे नाले में फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल उस पत्रकार को यहाँ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सब कुछ हुआ है नगर मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट जिनके पास संयुक्त सचिव का कार्यभार है प्राधिकरण के, उनकी नाक के नीचे और तमाम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे। शहर भर में कई जगह यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहे हैं। शहर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में प्राधिकरण पूरी तरह विफल रहा है। अवैध निर्माण रोकने के लिए के नाम पर यहाँ पर लगातार लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और नोटिसों की आड़ में काली कमाई की जा रही है। तमाम लोग इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात के आरोप लगाते हैं कि प्राधिकरण काली कमाई का अड्डा बन गया है। आम जनता ही नहीं बल्कि नैनीताल जिले के जनप्रतिनिधि भी प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। बड़ा और पत्रकारों पे भी हमले होने लगे। ये क्या आइडेंटिफिकेशन है अतिक्रमणों का नहीं है? क्या आपने फाइंड आउट किया था? ये जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसके लिए 4 दिन पहले ही मैंने प्राधिकरण को सूचित कर दिया था। हमारे जो एई हैं वो उन्होंने उनसे बातचीत की तो उस वक्त प्राधिकरण ने कहा कि हमने इसका नक्शा पास कर दिया है। अगर आप उसका नक्शा पास है तो आज किस अधिकार से प्राधिकरण उसे तोड़ रहा है, और अगर आज उसे तोड़ रहा है तो 4 दिन पहले किस अधिकार से प्राधिकरण ने कहा है नक्शा पास है। तो ये भी एक जांच का विषय है। मैं कल ही जो पत्रकार बंधु हैं हमारे दीपक जी, उनसे मिला था और मैं प्रशासन को भी कहा है और एसडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट को भी कहा है कि भाई इस प्रकार की अराजकता हल्द्वानी में कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो निश्चित रूप से कानून जो भी है अपने जिस तरीके से चाहे उनको सजा दे और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, उनसे भी कहता हूँ कि भाई इस प्रकार की पुनरावृत्ति इस शहर में कम से कम न हो और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कि आगे भी इस प्रकार की कोई घटना न घटे। लेकिन वैसा भी दुस्साहस है। निश्चित रूप से दुस्साहस है और मुझे ये भी लगता है कि कई बार क्या है कि लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के साथ ये भी समझते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये पुलिस के लिए भी चुनौती है कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं न घटें, तो उसमें इसी वक्त बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्राधिकरण का इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है? नहीं, मैं प्राधिकरण के बारे में पहले बता दिया कि अगर वो नक्शा पास था तो उसको आज तोड़ा क्यों गया, और अगर आज तोड़ा जा रहा है तो 4 दिन पहले ये क्यों कहा गया कि वो नक्शा पास है। तो ये इन दोनों बातों की भी जांच होनी चाहिए। मेयर साहब, करीब 6 महीने पहले दिशा की बैठक में आप ही ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था और आपने कहा था कि प्राधिकरण से लोग परेशान हैं, बावजूद इसके प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहा है कि बार बार उनको निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं दिशा की बैठक की, उसमें मैंने इस मुद्दे को उठाया था। उस वक्त कुछ लोग प्राधिकरण के पक्ष में मेरे खिलाफ भी बोलने लगे, लेकिन आज मैं अमर उजाला पढ़ रहा था और अखबार मैंने नहीं पढ़े, लेकिन अमर उजाला में देख रहा था कि इस जिले के 6 विधायक अखबार के माध्यम से अपनी शिकायत कर रहे हैं। बाकी फिर सरकार इसको देखे किस प्रकार उसमें जांच करेगी, किस प्रकार उसको आगे बढ़ाना है काम। मेयर साहब, प्राधिकरण में अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी के तो दरवाजे पे प्राधिकरण पहुंच जाता है, लेकिन ऐसे अपराधी और बिल्डरों के सामने प्राधिकरण नतमस्तक है। तो क्या लगता है, क्या करप्शन की जड़ें प्राधिकरण से ही पैदा हो रही हैं? मैंने कहा ना कि मैंने जो दिशा की बैठक में बात उठाई थी, आज इस जिले के 6 विधायक उस बात को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। उसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, उन सब पर जांच बैठनी चाहिए। नहीं, काले पर्दे लगा के चलने वाले अधिकारी जो अपनी गाड़ियों में काले पर्दे लगाते हैं, क्या उन्हें इस तरीके के अतिक्रमण या इस तरीके की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं? अब ये तो अधिकारी देखना नहीं चाह रहे, स्वतंत्र अधिकार है, वो काले लगाए, पीले लगाए, सफेद लगाए, लेकिन जो मैंने दिशा की बैठक में कहा था, आज हमारे 6 के 6 विधायक उसको बोल रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।